जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट की कैटेगरीज किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं, और उसका डिटेल ओवरव्यू हम लेंगे कि किस किस तरह से जो है वो हम कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्रिएट करेंगे हम न्यू कैटेगरी, और उसमें जो है वो पोस्ट ऐड करेंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, किस तरीके से हम मेन्यू के अंदर अपनी कैटेगरीज को मैप करा सकते हैं, किस तरीके से ऐड करा सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी चीज़ हम एक और देखेंगे कि किस तरह से हम पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है आपके सामने, पोस्ट का टैब है। पोस्ट के टैब पे जैसे ही मैं ओवर करता हूं तो ऑल पोस्ट, ऐड न्यू और कैटेगरीज का टैब आपको नीचे नजर आता है तीसरे नंबर पे। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि आप नेम क्रिएट करें, अपना नाम रखें, कोई जो भी कैटेगरी का आप नाम रखना चाहते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक वेबसाइट भी ओपन करके रखी हुई है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने डिफरेंट जो है वो ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं। न्यूज़ की वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा बिजनेस लाइफ स्टाइल। ये दो डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज हैं ब्लॉग्स की। तो इसको मैं बिजनेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके एक बिजनेस की कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका नाम पेस्ट कर दिया, बिजनेस के नाम से कैटेगरी बना रहा हूँ, और इसका सिलेक्ट जो है वो खुद से क्रिएट हो जाता है। आप लोगों ने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। इसके अलावा पेरेंट कैटेगरी रहेगी ये, और नीचे जो है आपको ऐड न्यू कैटेगरी का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट साइड पर आपको ये बिजनेस की कैटेगरी शो हो रही होगी, ये क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से आपके सामने डिस्क्रिप्शन का टैब नजर आ रहा है। कोई डिस्क्रिप्शन मैंने अभी फिलहाल नहीं रखी, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं रखी तो यहाँ पर शो भी नहीं हो रही। इसी तरीके से सिलेक्ट, जब भी आप कोई कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो खुद कैटेगरी का जो स्लग है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। आपने उसको क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस कैटेगरी के अंदर कितने पोस्ट अभी ऐड हुए हैं तो आपके सामने शो कर रहा है काउंट 0। अभी कोई पोस्ट इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कैटेगरी हमने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अब हम चलेंगे और अपनी पोस्ट की तरफ, और एक पोस्ट से जो है वो इस कैटेगरी को लिंक करवाएंगे। तो दोबारा से मैं चलता हूँ। यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा होगा ऐड न्यू का बटन ऑल पोस्ट के अंदर। इसको मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद एक नया पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि बिजनेस की कैटेगरी से बिलोंग करेगा। अब जैसा कि हमने ये बिजनेस की कैटेगरी से हमने ये एक ब्लॉग लिया था, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका जो टाइटल है उसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये इसका नाम कॉपी कर लिया। ये सिर्फ बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आपकी जो भी रिलेटेड जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसका नाम कॉपी कर लिया। नाम कॉपी करने के साथ इसकी जो इमेज है वो मैंने अपने पास सेव करी हुई है, उसको मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, राइट साइड पे आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे जो भी आपने सेलेक्ट करने कैटेगरीज के हवाले से, और जो इमेज आपने रखनी है वो भी आपको मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो फीचर इमेज आपने रखनी है तो फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपने पास ऐड की हुई थी तो ये फीचर इमेज हमारी सेलेक्ट हो गई। इसी तरीके से एक्सर्ट में आप थोड़ा सा कंटेंट ऐड करते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। तो आप उसके लिए थोड़ा सा कंटेंट यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसमें हम पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पर कैटेगरीज के ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी जिस भी कैटेगरी से ये आपका पोस्ट बिलोंग करेगा। अब मुझे पता है ये बिजनेस की कैटेगरी से बिलोंग करते तो मैं बिजनेस पे सेलेक्ट कर लूंगा। और एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने रख दिया। इसके अलावा जो है थोड़ा सा और कंटेंट जो है वो मुझे चाहिए होगा ब्लॉग के लिए, तो वो मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और मैंने आपको जैसा बताया था पिछली वीडियो में भी, आप नीचे इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक आप जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ऐड करने के बाद सिंपली मैं पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब आपके सामने ये शो होगा कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ये अब आप देखें आपके सामने, ये जो भी आपने हमने ये ऐड किया है पोस्ट, ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है आपके सामने राइट साइड पे कैटेगरीज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ये इसके अंदर बिजनेस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिजनेस में ये जो ऐड हुआ है, हमने ऐड किया है ये अभी पोस्ट, तो ये आपके सामने शो कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा हम पोस्ट किस तरीके से ऐड करते हैं एक कैटेगरी के अंदर। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक पोस्ट हमने ओपन किया था, इसी के साथ मैं बिजनेस का एक और पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जाता हूँ, मैं जाके दोबारा पोस्ट में ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, और यहीं यहीं पर बिजनेस के अंदर
मोबाइल फ़ोन्स के नाम से एक जो है वो एक और कैटेगरी मैंने बना ली जो कि बिजनेस से बिलोंग करेगी। अब मोबाइल फ़ोन्स के नाम से बनाइए, इसके अगर कुछ जो भी आप कंटेंट रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल डमी कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पोस्ट में जाके इसके अगर कोई इमेज सेलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। कैटेगरीज में मैं इसको भी बिजनेस से लिंक करवा दूंगा। लिंक कराने के बाद फीचर इमेज अगर कोई आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मैं ऐसी रैंडम इमेज अभी फिलहाल रख रहा हूँ। इसको दोबारा इसको ये सब करने के बाद आप इस एक्सेप्ट में कोई डिटेल है आपके पास तो वो भी आप डाल दें। यहाँ पर डालने के बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं जाके दोबारा से व्यू करूंगा पोस्ट को। व्यू पोस्ट करने के बाद जब मैं इस कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, बिजनेस की कैटेगरी पे अब क्लिक करूंगा तो एक से ज्यादा पोस्ट ऐड हुए होंगे इसके अंदर। एक ये जो कि मैंने अभी ऐड किया है और एक इससे पहले जो ऐड किया था बिजनेस के ऑर्डिनरी पीपल के नाम से जो पोस्ट था, ये भी आपके सामने एक से ज्यादा पोस्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से इन कैटेगरीज को आप मेन्यू में लिंक करा सकते हैं। मेन्यू में अभी हमारे पास होम और अबाउट का पेज आ रहा है, दो पेजेस नजर आ रहे हैं। हम किस तरीके से कैटेगरीज ऐड करेंगे उसकी तरफ चलते हैं। मैं सब काट देता हूँ और अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज के टैब में आप जाएंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड बार में आपको सबसे लास्ट ऑप्शन कैटेगरीज का नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो जो कैटेगरी आप ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू में उस पर चेक कर दें। बिजनेस और न्यूज़ की कैटेगरी में ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों पे चेक करके ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। और उसके बाद जो भी कैटेगरी आप टॉप पे शो कराना चाहते हैं, आगे पीछे इसको करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ड्रैग करके, ड्रैग और ड्रॉप करके आप कर सकते हैं। मैं बिजनेस की कैटेगरी ऊपर रखूंगा और न्यूज़ की कैटेगरी नीचे रहेगी। ये करने के बाद आप सेव मेन्यू के बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया। अब मैं दोबारा से विजिट साइट करता हूँ तो यहाँ पर आपको दो देखिए मेन्यू के अंदर आपके सामने बिजनेस और न्यूज़ के दो जो हमने कैटेगरीज क्रिएट की थी वो आपके सामने शो हो रही हैं। बिजनेस पे क्लिक करूंगा तो ये बिजनेस की कैटेगरी जो भी पोस्ट है वो शो करेगा। इसी तरीके से न्यूज़ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये न्यूज़ से रिलेटेड जो भी मेरे पास पोस्ट हैं वो ये शो कर देगा। ये तो हमने देख लिया किस तरीके से हम मेन्यू में ऐड करते हैं कैटेगरीज और हम किस तरीके से लिंक करवाते हैं, पोस्ट को लिंक करवाते हैं कैटेगरीज के साथ। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरीज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पोस्ट में जाके दोबारा कैटेगरीज में जाऊंगा। जाने के बाद ये सेम आपके सामने स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर मैं बिजनेस के अंदर एक और जो है वो कैटेगरी इसकी सब कैटेगरी बनाऊंगा। बिजनेस के अंदर बहुत सारे बिजनेस आ सकते हैं, लाइक गोल्ड के नाम से मैंने एक कैटेगरी बना ली और इसका जो है सिलेक्ट कुछ भी नहीं रखेंगे हम फिलहाल। और यहाँ पर नीचे जो पेरेंट कैटेगरी है वो हम सेलेक्ट करेंगे क्या, बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस से हमें बिलोंग करवानी है इस कैटेगरी को। तो हमने क्या करा, इसको सिंपली बिजनेस सेलेक्ट करा और ऐड न्यू के कैटेगरी के बटन पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो गोल्ड की कैटेगरी है ये बिजनेस के अंदर आएगी और इसको हम मेन्यू के अंदर किस तरीके से सेट करेंगे वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। मेन्यूज की स्क्रीन में दोबारा आएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद कैटेगरीज में दोबारा आते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल में गोल्ड की कैटेगरी भी अब नजर आ रही होगी जो कि सब कैटेगरी बनेगी। गोल्ड की कैटेगरी पे चेक करके ऐड टू मेन्यू कर देंगे। ऐड टू मेन्यू करने के बाद अब ये बिजनेस की कैटेगरी से, चूंकि ये बिजनेस की कैटेगरी की सब कैटेगरी बनानी है हमने, तो आप इसको ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कहाँ करना है आपने, एक तो ये देखें सब पेरेंट बन रहे हैं, थोड़ा सा गोल्ड की कैटेगरी को जो सब कैटेगरी है उसको आपने ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ड्रॉप करना है। तो अब क्या हुआ कि बिजनेस का ये सब आइटम बन गया। सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जब मैं वेबसाइट को दोबारा से विजिट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो है वो आपके सामने बिजनेस की मेन कैटेगरी के अंदर गोल्ड की कैटेगरी आपको नज़र आ रही है। इसी तरह से इसको आप लिंक भी करवा सकते हैं। अगर मैं कोई एक न्यू पोस्ट ऐड करूं और ऐड करने के साथ ये ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाम रख दिया इसका ऐसी, और नाम रखने के साथ इसका कुछ डमी कंटेंट ऐसी इसमें पेस्ट कर दूंगा पोस्ट। अब ये देखें आपके सामने कैटेगरीज भी शो कर रहा है कि आप ये गोल्ड शॉप जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करती है और वो सारी चीज़ें आपके सामने शो कर रहा है। मैं सेलेक्ट कर लूँगा बिजनेस और गोल्ड, मतलब बिजनेस मेरी मेन कैटेगरी रहेगी और उसके साथ गोल्ड जो है वो सब कैटेगरी बनेगी, ये दोनों से बिलोंग करेगा इस तरीके से। और इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल मैंने इसकी कोई इमेज नहीं रखी है
और इसको अगर मैं देखूं, व्यू पोस्ट करता हूं, तो ये किस तरीके से नज़र आएगा आपके सामने। तो ये अब आप देख सकते हैं, तो ये आपके सामने शो कर रहा है, रिलेटेड पोस्ट भी आपके सामने शो कर रहा है। और इस तरीके से आपको ये गोल्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आपके सामने ये शो कर रहा है कि ये गोल्ड की सब कैटेगरी है जो कि बिजनेस से भी बिलोंग कर रही है। तो ये था आज की वीडियो के अंदर, आपको मैंने बताया कि किस किस तरह से आप जो है वो कैटेगरीज की क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और आप किस तरह से जो है वो वर्डप्रेस के अंदर अपनी कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, सब कैटेगरीज किस तरीके से बनाएंगे, उसको मेन्यू में किस तरीके से आप शो कराएंगे, किस तरीके से आप मेन्यूज में उसको मैप करा सकते हैं। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।